ओम सभी को नमस्ते जी। आज का विषय हमारा बड़ा रोचक विषय है और रोचक विषय ये है कि एक ही कक्षा में साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट क्यों होते हैं। एक अध्यापक है, वही क्लासरूम है, वही बोर्ड है, वही सब चीज़ें वही हैं, फिर भी उनमें कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। कुछ बहुत से विद्यार्थी जिनको ना जल्दी समझ में आता है ना जल्दी याद होता है। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा, आपको उसमें मेरा साथ देना है। सीधी मैं बात करूं, आप एक बात बताइए, आपने इंग्लिश का जब आप पढ़ते, अब भी पढ़ते, ज़्यादातर मुझसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आपने इंग्लिश का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन याद किया, ठीक है ना, बड़ा प्रश्न, एक इंग्लिश के जो बड़े प्रश्न होते हैं ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो आपने याद किया और आपने उस क्वेश्चन को 6 महीने तक नहीं दोहराया, या कह लीजिए 1 साल तक नहीं दोहराया, तो 1 साल बाद क्या होगा? आप साथ में जवाब दें, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आपने 1 साल तक उस क्वेश्चन को नहीं दोहराया तो 1 साल बाद क्या हुआ? हाँ, कुछ ने जवाब ठीक दिया होगा कि हम 1 साल बाद भूल जाएंगे। 1 साल बाद आप क्वेश्चन भूल गए। ठीक 1 साल बाद आपको 2 क्वेश्चन याद करने हैं, वही ऐसे टाइप 2 क्वेश्चन याद करने। एक तो वो याद करना जो आपने पहले याद किया हो, जिसे आप भूल गए हो। एक आपको वो याद करना जो आपने पहले कभी याद नहीं किया, नया क्वेश्चन याद आपको करना है। मेरा अगला प्रश्न फिर आपसे ये है कि उन दोनों में पहले कौन सा याद होगा? आप इसका भी कमेंट में जवाब दें। उन दोनों प्रश्नों में जो आप नए अब जो आप कर रहे हैं 2 प्रश्न, एक तो उन 2 में एक तो वो है जो आपने पहले याद किया हुआ है और एक प्रश्न, एक क्वेश्चन बिल्कुल नया है जो आपने पहले याद नहीं किया हुआ है। तो इन दोनों में पहले कौन सा याद होगा, बताइए। हाँ, इसमें भी कुछ का जवाब ठीक रहा होगा। पहले कौन सा याद होगा? जो क्वेश्चन हमने पहले याद किया, जो 1 साल पहले हमने याद कर लिया था, जिसे हम भूल गए हैं, वो क्वेश्चन क्या होगा? वो हमें देखते ही 1-2 बार में दोहराते ही हमें याद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा प्रश्न है, ये हमें याद होगा कि नहीं होगा, बताओ कमेंट में। क्या आपको क्या लगता है, याद होगा कि नहीं होगा? हाँ, याद होगा, लेकिन इसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। याद तो होगा क्योंकि ये हमने पहले याद नहीं किया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन याद, ये नया क्वेश्चन, नया प्रश्न भी हमें याद होगा। तो अब सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब हमारे सामने जब दो प्रश्न याद करने थे, एक वो प्रश्न था जो हमने पहले याद किया हुआ था, जिसे हम भूल गए थे, एक नया प्रश्न है जो हमने पहले याद नहीं किया, नया याद करना है। तो दोनों प्रश्न याद करने हैं, तो जो प्रश्न हमें पहले याद किया हुआ है वो हमें 1 बार में 2 बार में दोहराते ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने पहले याद किया हुआ है। लेकिन जिसको मैंने पहले कभी याद नहीं किया, वो याद तो होगा लेकिन उस पर मुझे मेहनत कई गुना करनी पड़ेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ठीक यही हाल कक्षा में विद्यार्थियों का होता है। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, 1 बार में समझाते ही समझ लेते हैं, 1-2 बार में दोहराते ही याद कर लेते हैं। ये जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे, इसके पीछे कारण है कि जो 1-2 बार में समझाते ही समझ लेते हैं, 1-2 बार दोहराते ही याद कर लेते हैं। इसका मतलब इन्होंने ये सब कुछ पहले याद किया हुआ है, सब कुछ पहले समझा हुआ है। आप कहोगे जी पहले कब? अब यदि 10वीं के विद्यार्थी हो, 10वीं में तो अब की साल आए हैं। यदि मैं 12वीं वाले हैं तो 12वीं वाले अब की साल आए। पहले तो ये 12वीं में नहीं थे, पहले तो 11वीं में थे। पहले कब कर लिया इन्होंने? तो सुनो, यही मैं बताना चाहता हूँ। पहले का मतलब इन्होंने ये सब कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ है, पूर्व जन्म में। बहुत से लोग इसको नहीं मानते, लेकिन सत्य है। कभी बहुत दार्शनिक बात करेंगे तो ये भी सिद्ध कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं पूर्व जन्म को सिद्ध करना। तो इन्होंने ये सब पूर्व जन्म में किया हुआ है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये पूर्व जन्म में ये अच्छे अध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, ठीक इनकी योग्यता रही है, तो इस जन्म में जैसे इनके सामने आती। अब ये मानो जो पूर्व जन्म में मैथ पढ़ाता रहा हो, उसके अगले जन्म, जो उसका अगला जन्म होगा, उसके सामने मैथ का कितना तेज तर्रार मिलेगा वो।
जिन्हें पूर्वजों ने पिछले जन्म पूरे जीवन मैथ पढ़ाया है, जिन्हें पिछले जन्म पूरे केमिस्ट्री पढ़ाई हो, कितना तेज मिलेगा। फिजिक्स पढ़ाई पूरे पिछले जन्म में पूरे जीवन फिजिक्स पढ़ाई हो, कितना तेज मिलेगा। तो इसलिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्हें हम रद्दी डफ्फर कहते हैं, वो बच्चे उन्होंने पूर्व जन्म में नहीं किया हुआ, लेकिन इस जन्म में मेहनत करेंगे तो इस जन्म में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि आपके भाग्य में रद्दी लिखा हो, ये नहीं होता। पुरुषार्थ, मेहनत है, प्रारब्ध से बड़ी होती है। अब पिछले जन्म में कोई इंटेलिजेंट रहा हो, इस जन्म में मेहनत ना करे तो क्या वो इंटेलिजेंट बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन मैं कहता हूं, जो प्रश्न आपने पहले याद नहीं किया हुआ था, याद तो वो भी करना पड़ता है, पर उसमें मेहनत कई गुना लगती है। तो ये जो बच्चे हैं, इन्हें उन इंटेलिजेंट बच्चों से कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बन सकते हैं, ये भी टॉप कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इन्हें कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का तरीका क्या होगा, वो फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे। यदि आप इच्छुक हैं, हाँ जी अगली वीडियो में हमें ज़रूर बताओ, तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वही ब्रह्मचर्य वाला शुरू कर देंगे। अरे ब्रह्मचर्य पालन कर लो, नहीं खत्म हो जाओगे, खत्म ये चलता रहेगा। यदि आप विद्यार्थी जुड़े हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई से संबंधित कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, छोटे छोटे उदाहरणों से बहुत सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। तो कैसी लगी ये वीडियो, ऐसी ठीक है कि नहीं है, आप अपने विचार जरूर दें। और समझ में आ गई ना कि आप इस जन्म में कड़ी मेहनत करते हैं तो पूर्व जन्म वाली बात कहते हैं ना, प्रारब्ध जो पूर्व जन्म के हिसाब से होता है उसको काट सकते, उस पर भारी पड़ सकते हैं। किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। ये नहीं होता कि आपके भाग्य में ऐसा लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।